वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको खबर दें कि पाकपतन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में बदनज़मी, पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया। पुलिस एहलकार की भरे हजूम में शहरी के साथ गालम गलोच और धक्कम पेल। एक शहरी को हजूम के सामने थप्पड़ मार दिया। मरकज़ में मौजूद शहरियों का कहना है कि पैसे लेने आए शहरियों के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। इस वाक़े के बारे में मज़ीद डिटेल्स राना जवाद हमारे नुमाइंदे हमें देंगे। राना जवाद, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? पुलिस ने या फिर किसी भी इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाई की है? जी, अभी तक किसी पुलिस या इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिली इंतजामिया की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर कोई ऐसा इक़दामात नहीं है। तमाम आने वाले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लोग हैं, ये सारा दिन धूप के अंदर ही झुलसते हैं और पुलिस एहलकारों की बदतमीजी बर्दाश्त करते हैं। और जबकि डीसी पाकपतन जो हैं वो खुद अपने ही एसी ऑफिस में मजे लूटती हैं और उनकी तरफ से इस जगह पे कोई ऐसा इक़दामात नहीं, पानी का कोई इंतजाम नहीं, साये का कोई इंतजाम नहीं। और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे आने वाले लोग सारा दिन जलील और ख्वार होते रहते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना जवाद। मौसम के बारे में भी आपको अपडेट करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश ही रहेगा। वस्ती और जनूबी मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश होगी। पीर को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जैकबाबाद, सिब्बी 46, मोइनजदाड़ो, गुजरांवाला, खैरपुर, सखर 45, मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, मुजफ्फराबाद 40, कराची ठट्ठा 36, कोयटा 35 और गिलगित में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। आज शहर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं हुई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे उसामा जहांगीर इस वक्त हमारे साथ हैं। उसामा, मज़ीद महकमा मौसमियात का क्या कहना है लाहौर के मौसम के बारे में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की तो सुबह सवेरे ही लाहौर में सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत में बल्कि सुबह सवेरे ही हबस भी महसूस की जा रही है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए आज शहर लाहौर के मजमूई दर्जा हरारत की तो आज कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब 40% और हवाएं हैं वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। तिबी माहिरीन ने शहरियों को कम से कम घरों से निकलने के अहकाम जारी किए हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों से कम निकलें। अगर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है तो सर को ढाँप के निकलें। सर को ढाँपने के लिए किसी कपड़े या टोपी का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर का मौसम यूं ही गर्म और खुश्क रहेगा और 29 जून तक शहर लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 50 सेंटीग्रेड तक जाने के भी इम्कानात हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका उसामा। कराची के मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद कमी आ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद। कराची का आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ सुबह के टाइम जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का आज भी मौसम जो है वो खुशगवार है। समंदरी हवाएं बहाल हैं। 18 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जिसमें नमी का तनासुब जो है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है, जिस वजह से शहर में गर्मी की शिद्दत जो है उसमें मज़ीद कमी आई है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है शहर का 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है शहर का जो मौसम है वो खुशगवार है। समुद्री हवाएं शहर में चल रही हैं। सुबह के टाइम और देर रात के टाइम जो है वो गर्मी की शिद्दत कम है, जबकि दिन के टाइम गर्मी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा हो जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद रोज़ तक मौसम जो है वो इसी तरह से रहेगा, जबकि इस महीने के आखिर से मौसम में तब्दीली मुतवक्किल है। शुक्रिया आपका शहूद। बुलेटिन में
अभी कुछ अहम अदालती कार्रवाइयों के बारे में आपको अपडेट करें तो लाहौर हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अमजद रफीक आज सुबह 9:30 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार सहाफ़ी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत नए हत्या के इज्जत कानून को कलअदम करार दे और हतमी फैसले तक हत्या के इज्जत कानून पर अमल दरामद को रोका जाए। पंजाब का हत्या के इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हत्या के इज्जत ऑर्डिनेंस और हत्या के इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। हत्या के इज्जत के कानून बनने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत हत्या के इज्जत के नए कानून के तहत ट्राइब्यूनल कायम करेगी। पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से मेंबर तैनात करेगी। शिकायत कुनिंदा 60 रोज में हत्या के इज्जत के कानून के तहत कायम ट्राइब्यूनल से रजू कर सकेगा। हत्या के इज्जत साबित होने पर ट्राइब्यूनल मुतल्लिका शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल करने का हुक्म दे सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि हत्या के इज्जत बिल 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। बाहिसियत गवर्नर हत्या के इज्जत बिल को रोकने की भरपूर कोशिश की थी। न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हत्या के इज्जत बिल कानून बनने में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। अगर ये बिल में वापस भी भिजवा देता तो 10 दिन के अंदर ये बिल कानून बन जाता। इसीलिए हम समझते हैं कि इसके पास होने में हमारा कोई किरदार नहीं। हमारे तमाम MPAs ने इस कानून साजी का बॉयकॉट किया था। भारतीयों की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा तरजीह रहेगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मुबारकबाद के जवाब में कहा है कि भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि आए हम नफरत को उम्मीद से बदलकर इसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। अपनी ट्वीट में मोदी का कहना था कि आपके पैगाम को सराहता हूँ। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा था कि मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद देता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है। सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवरों की खरीदारी और फिर कुर्बानी का आखिरी मरहला। किसाबों ने भी अपनी छुरियां तेज़ कर ली हैं। किस जानवर को ज़िबह करने का क्या रेट होगा, सुनने वाले भी दंग रह गए। रावलपिंडी से खालिद चौधरी की रिपोर्ट। बकरा, दुम्बा, बैल या ऊंट, खरीदारी का मरहला जोरों शोर से जारी। कसाब भी नखरे दिखाने लगे। पहले दिन का होशरुबा रेट, जबकि दूसरे और तीसरे रोज भी मुंह मांगा दाम। ईद कुर्बान के पहले रोज बड़े जानवर को ज़िबा कराने का मुआवजा 25 से 30 हजार रुपए, जबकि दूसरे और तीसरे रोज का 18 से 20 हजार रुपए दाम। कसाबों ने बकरे ज़िबा करने के लिए पहले रोज 8 से 10 हजार, जबकि बाकी 2 रोज 6 से 8 हजार रुपए वसूल करने की ठान ली। पहले दिन का बड़े जानवर का जनाब 25 से 30 हजार रुपये है और छोटे का 8 से 10 हजार रुपये है। दूसरे दिन का ये हो जाएगा 18, 17, 20 या 15 से 20 होगा। 15 और 20 के दरमियान दूसरे दिन का होगा। प्रोफेशनल लोगों का काम करते हैं। जो दुकान पे जैसा हम गोश्त बनाते हैं वही घर में 20 से 25 हजार है, अच्छे से अच्छा जानवर। और बकरे का जो सा वो मैक्सिमम 8 से 10 हजार है पहले दिन का। जो दूसरे दिन के वाले से है वो फिर 15 हजार, 12 हजार। बकरे का आज 6 हजार, 5 हजार। छोटे जानवर का होगा 20 हजार, बड़े उससे जानवर होगा 30 हजार, 32 हजार। दूसरे दिन का होगा बड़े जानवर का होगा 20 हजार, सबसे छोटे जानवर का होगा 15 हजार। बकरे का होगा पहले दिन का 8 हजार, दूसरे दिन का होगा 5 हजार। कसाबों की 25 और 50% एडवांस रकम पर बुकिंग भी जारी। पोश इलाकों में कसाबों के नर्ख भी और ज्यादा। ईद कुर्बान पर प्रोफेशनल कसाबों को काबू करने का वाहद फन पुरकशिश मुआवजा। कुर्बानी करने वालों ने अगर जेब ढीली ना की तो फिर अनाड़ी कसाब से पाला 14 तबक रोशन कर देगा। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज, रावलपिंडी। कबायली जिला औरकज़ई में जारी 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हजरतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। कबायली जिला औरकज़ई में महकमा टूरिज्म, जिला इंतजामिया, औरकज़ई स्काउट्स और महकमा स्पोर्ट्स के तामुन से जारी जश्न बहारा फेस्टिवल तमाम तर खुशियाँ समेट कर इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोजा मेले में जीप मोटर बाइक रेस, रस्साकशी, नेजाबाजी, कबड्डी, पैराग्लाइडिंग, मुकामी रिवायती खेलों के मुकाबलों समेत ऊंट और घोड़े का रक्स शामिल था और महफिल मुसीकी का इनेकाद किया गया।
इख्तितामी तकरीब में मेहमान खसूसी कमांडेंट औरंगज़ई स्काउट्स कर्नल सैयद सादत हुसैन, डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला, स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हुसैन समेत कसीर तादाद में इलाके मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मेला औरंगज़ई में चारों सूबों समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती और खाने पीने के स्टॉल्स भी सजाए गए। लोकल खेलों पर खसूसी तवज्जो देते हुए तीर अंदाजी और गुलेल के मुकाबले करवाए गए। हर तबके के अवाम ने मुत्तहिद होकर इसमें हिस्सा लिया। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और औरंगज़ई स्काउट्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इसके अलावा टूरिज़म डिपार्टमेंट और तमाम जितने भी लाइंस डिपार्टमेंट थे, सब ने अवाम ही की तरफ मुत्तहिद होकर इसमें काम किया। कल्चर के लिए, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी खुशाइंद बात है। तमाम डिपार्टमेंट्स ने मिल के इसमें एफर्ट किए हैं दिन रात इसकी सक्सेस के लिए। तकरीब के मौके पर कमांडेंट औरंगज़ई स्काउट्स कर्नल सैयद सादत हुसैन और डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियों और नकद इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ हज़रतुल्लाह, न्यू न्यूज़, जिला हंगू। मुल्क के सबसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर गारमेंट से वाबस्ता सनतकारों ने शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सरपरस्ते आला पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जावेद बलवानी ने कहा है कि हुकूमत को FPR को बंद करके एक नया इदारा बनाना चाहिए। FPR टैक्स जमा करने में नाकाम हो गया है। कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद बलवानी ने कहा कि माजी में महंगाई 12% थी तो शरह सूद 9.75% थी। आज भी महंगाई 12% है तो शरह सूद को फौरी सिंगल डिजिट में लाया जाए। हम जितने इनके साथ कोलेशन में और जितनी जो इनसे शर्त बनवा रहे हैं, हम सब पे अदम एतमाद करते हैं कि वो जो हरकतें कर रहे हैं मुल्क की एक्सपोर्ट और कम हो जाएगी, और जो इनको मशवरा दे रहे हैं वो सबसे बड़े दुश्मन है मुल्क के, गलत मशवरा दे रहे हैं। FBR सुहाने ख्वाब दिखाकर एक्सपोर्ट सेक्टर को तबाह कर रहा है। रिश्वत की खातिर लड़ने वाले FBR के एहलकार टैक्स नेटवर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं? 1% मजीद टैक्स का मतलब मुल्क छोड़ो, फैक्ट्रियां बंद करो है। जब भी बजट आता है तो FBR सबसे पहला काम ये करता है, जितने लोगों के चाहे टैक्स के रिफंड हो, चाहे सेल टैक्स के रिफंड हो, चाहे किसी भी मद में रिफंड्स हो, उनको रोक देता है। ये FBR वालों को हम पैसे क्या देंगे? इनकी तो वीडियो चल रही है कि रिश्वत के लिए एक दूसरे के ऊपर गने निकाल ली इन्होंने। इन तमाम बातों को अगर सामने रखें तो उससे ये नजर आता है कि फैक्ट्रियां बंद करो और भागो इस मुल्क को छोड़ के। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान गारमेंट एक्सपोर्ट की सनत से वाबस्ता सनतकारों ने विफाकी वजीर खजाना और वजीर तिजारत को साबिक वज़रा की तरह नाअहल करार दे दिया। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची में 30 से 40% टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मंजूर के साथ काशिफ मुनीर, न्यू न्यूज, कराची।